आज लाला के दोनों बेटी का उम्र 20-20 बरिश हो गई होती है, लेकिन इन दोनों के जन्म लेते ही लाला के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो जाता है कि हरदम गांव के जमींदार लाला के घर पर आता रहता था अपना पैसा लेने। तब लाला से कहता है कि आज तुम हमको साफ साफ बता दो कि मेरे पैसे कब तक दोगे, और लाला बोलता है कि अगले हफ्ते तक मैं आपके एक एक पैसे का हिसाब दे दूंगा। फिर तब जमींदार सुनकर कहता है कि सोच लेना, अगले बार मुझे तेरे घर पर आना नहीं पड़े। फिर कहकर चला जाता है। अब बहुत ज्यादा रात हो जाती है, लेकिन लाला के दोनों बेटी बैठकर सोच रहे होती है, क्योंकि लाला जब भी कर्जे का नाम सुनता था तभी उसी टाइम वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर ठीक होने के लिए अपने दोनों बेटियों के साथ गलत संबंध बनाता रहता था। लेकिन दोनों अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर इन दिनों की आंखों में आंसू आ गई होती है। अब जैसे ही लाला इन दोनों के पास आता है, वैसे ही देखकर घर से बाहर जाकर दोनों छिप जाती है। पर आज लाला भी कहाँ मानने वाला मैं से होता है, वो भी वैसे ही उन दोनों को खोजने के लिए निकल जाता है। लेकिन दोनों के ना मिलने से खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फिर वैसे ही बेहोश होकर गिर जाता है। अब लाला को कुछ भी याद नहीं होता है कि मैंने अगले रात को अपने दोनों बेटी के साथ क्या किए थे। तब आकर लक्ष्मी अपने पिताजी से कहती है कि पता नहीं क्यों कल से ही मैं बहुत ज्यादा उल्टी कर रहे हैं, पर ये सब के पीछे लाला के ही हाथ होता है, क्योंकि हरदम अपने ही बेटी के साथ गलत संबंध बनाता रहता था। फिर लक्ष्मी बोलती है कि मैं आपसे क्या पूछ रहे हैं, और वैसे ही सुनकर लाला कहता है कि जब तक मेरे पूरे कर्ज नहीं भरा पता है, जब तक मैं ऐसे ही तुम दोनों के साथ करता रहूंगा। बेचारी लक्ष्मी अपने ही पिताजी के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुस्से से होकर चली जाती है। पर वहीं लाला के एक पत्नी होती है जो अपने ही पति का ऐसी हरकत देखकर हरदम बैठकर फुट फुट कर रोती रहती थी। लेकिन लक्ष्मी उसी रात अपने माँ के पायल चुराकर वैसे ही चुपचाप दरवाजे खोलकर बाहर निकल जाती है, जो कि लक्ष्मी ठाकुर के घर जा रही होती है अपने पिताजी के कर्ज पूछने के लिए। पर लक्ष्मी ठाकुर के जैसे ही दरवाजे खोलती है तो देखती है कि ठाकुर बैठकर शराब पी रहा होता है। तब लक्ष्मी ठाकुर के पास आकर कहती है कि मेरे पिताजी के कितने रुपए कर्ज बाकी हैं। तभी सुनकर ठाकुर बोलता है कि 10 रुपए, और वैसे ही बिना सोचे समझे कहती है कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी को ठाकुर अपने पास बुलाकर और लक्ष्मी के हाथ पकड़कर कहता है कि इसके लिए तुमको मेरे पास एक रात सोना पड़ेगा। अब लक्ष्मी और बबली गांव के स्कूल से पढ़कर आ रही होती है, पर तभी बबली लक्ष्मी से पूछती है कि क्या तुझे अर्जुन पसंद है? मुझे तो वो पसंद है। तब लक्ष्मी बोलती है कि तू ये क्या कह रही है, वो बहुत अच्छा लड़का है। पर वैसे ही लक्ष्मी बबली को किस करके भाग जाती है। लेकिन वहीं लाला ठाकुर के कर्ज चुकाने के लिए अपने खेतों में जीव जान लगा दिया होता है। पर लाला दोनों बैलों को खींचते खींचते थक गया होता है, और वहीं सभी किसान अपने अपने खेतों को ट्रैक्टर से जोत रहे होते हैं। पर बबली खेतों में भी बैठकर अर्जुन के ही बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी लाला बबली को बैठे हुए देख लेता है, और जैसे लग रहा है कि आज रात को लाला बबली के साथ क्रिकेट खेलने के मुंड में है। पर बबली अपने पिताजी को जब भी देखती थी तो वैसे ही गुस्सा हो जाती थी। लेकिन वहीं लाला की पत्नी हरदम अपने दोनों ही बेटी के पक्ष लेती रहती थी। तब लाला सुनकर कहता है कि तुम भी इन दोनों के ही ओर से बोल रही हो। अब जैसे बबली बीज लेकर जाती है, वैसे ही कमजोरी के कारण गिर जाती है। तभी लाला वैसे ही देखकर बबली के पास आता है, फिर कहता है कि तुझे पता है कि ये बीज लाने के लिए मैं ठाकुर से कर्ज लेकर आए थे। और वैसे ही कहकर लाला बबली के हाथ पकड़कर उसे उठाता है। तब बबली को डांटने लगता है। तभी वैसे ही दोनों को खेतों में ढकेल देता है, फिर मन मारकर बैठ जाता है। अब अगले दिन स्कूल में टीचर सभी स्टूडेंट से टेस्ट लेने वाली होती है, पर ये दोनों को टेस्ट से कोई भी मतलब नहीं होती है, क्योंकि एक तो हरदम अर्जुन के ही सपनों में खोई रहती थी और एक आलिया भाट बनने की सोच रही होती है। अब इधर सारे स्टूडेंट सारे सवाल के उत्तर दे रहे होते हैं, पर उसी सबके बीच में एक रघु नाम का लड़का होता है जो बचपन से ही लक्ष्मी के ख्वाहिश पूरा करता रहता था। तभी लक्ष्मी बोलती है कि क्या आज मुझे तुम आलिया भाट के मूवी दिखा सकते हो? और रघु सुनकर हाँ कर देता है। फिर वैसे ही मूवी देखने के लिए नकल आधार कार्ड दुकान पर बनवाने आ जाते हैं। तभी रघु लक्ष्मी से पूछता है कि क्यों तुम्हारी बड़ी बहन इतना ज्यादा शर्माती है। लेकिन वैसे ही बबली रघु की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। फिर जगह खाली होते ही तीनों दुकान के अंदर चले जाते हैं। तब लक्ष्मी अपना फोटो निकालकर और लैपटॉप चालू करके कुछ अंक का पासवर्ड अपना डालती है, और वैसे ही डालते ही सारा हिस्ट्री खुल जाता है, जिसे देखकर तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी के ध्यान एक पाउडर पर जाता है। अब जैसे ही उसे लेकर देखती है, वैसे ही एक औरत आकर लक्ष्मी से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम उधर से एक हीरोइन बनकर आओगी। बस इतना ही लक्ष्मी सुनते ही धंधा करने वाली के साथ वैसे ही चली जाती है। तभी रघु रास्ते में लक्ष्मी को रुकाकर कुछ जैसे ही पूछने जाता है, लेकिन वैसे ही औरत लक्ष्मी को खींचकर बस में बैठाकर लेकर चली जाती है। अब आगे क्या होगा अगले पार्ट में देखेंगे।